नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। ये चौथा और आखिरी भाग है। तो आइए बातचीत करते हैं बॉनी बन्ना से। ये जो रजिस्ट्रेशन की हमने बात की, जैसे स्टड फार्म रजिस्टर हो गया, कितने घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, वो भी उसके अंदर आ गया। अभी वो घोड़े प्योर हैं या कोई क्रॉस ब्रीडिंग वाले हैं, क्या वो भी जांच होती है इसमें? नहीं, इसमें एट द मोमेंट ऐसी कोई जांच नहीं हो रही। हम उसने ओनर ने कह दिया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके फार्म में डाल दिया। अगर उसके डीएनए के पासपोर्ट हैं तो वो दैट इज़ हिज एडवांटेज। अगर उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बिना डीएनए के तो वो भी एक सिस्टम है, तो वो भी ठीक है, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो गया। और नहीं भी कराया है तो हम उसको फोर्स नहीं करते। हम उसको ये नहीं कहते कि नहीं आपको कराना ही पड़ेगा, क्यों कि उसमें फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। परंतु इसके अंदर पूरा सिस्टम बना रखा है अभी कि आपको कवरिंग सर्टिफिकेट देना चाहिए, घोड़े की अगर डेथ हो गई तो आपको बताना चाहिए, घोड़ा आपने बेच दिया तो आपको बताना चाहिए। पर बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम लोग। मैं तो इसलिए भी सरप्राइज्ड हूँ कि घोड़े जब बिक गए, डीएनए किए हुए घोड़े बिक गए, तो भी आदमी ने पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं किया। और जो फिर वो जो आदमी लेके जाता है वो फिर पूछता है कि साहब इस घोड़े का डीएनए किया हुआ है क्या? मैंने कहा किया हुआ है, इसका पासपोर्ट है। तो बोले साहब वो हमको तो दिया ही नहीं, बताया भी नहीं, तो अब हमको आप इसकी वो कॉपी भेज दो। अब हमारे सामने वो सवाल आता है कि भाई उसने तो बेच दिया, वो घोड़ा ले गया, अब पासपोर्ट की कॉपी अगर हमसे कोई मांग रहा है तो बिना प्रीवियस ओनर की सैंक्शन के अगर मैं दे दूं तो क्या मालूम उसने पासपोर्ट इसलिए तो नहीं दिया कि कहीं पैसों का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो फिर मेरे ऊपर आ जाए, सोसाइटी पे आ जाए। तो इसलिए बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी हो जाती है। हम उसको ये कहते हैं कि भाई फिर तुम उनसे एक ईमेल भिजवा दो कि भाई पासपोर्ट हैंड ओवर कर दो, तो फिर हम कर देंगे। तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी टाइम आती है कि वी डू नॉट नो कि किसको ट्रस्ट करें और किसको नहीं करें। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके मैं उनको बोलता हूँ यार आपने घोड़ा बेच दिया? कि हाँ मैंने बेच दिया। तो भाई उसको पासपोर्ट क्यों नहीं दिया? कि उसने मांगा ही नहीं। अरे तो भाई जब घोड़ा दे घोड़ा दे रहे हो तो फिर दे देते। तो मैंने कहा अब दे दो। कि कहाँ भेजूँ? मैंने कहा देखो अगर उसको भेज दो तो ठीक है, नहीं तो मेरे को भेज दो। मेरे को भेज दो और उस पर एक ईमेल डाल दो भाई ये मैं भेज रहा हूँ, मैं अपने आप उसको आगे भेज दूंगा। क्यों कि फिर हमको ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी। ओनरशिप चेंज का जो हमारे पास फॉर्म है उसमें दोनों के सिग्नेचर है। अच्छा। कि भाई जो सेलर है वो साइन कर दे, जो खरीदार है वो साइन कर दे भाई मैंने खरीदा है, मैंने घोड़ा इसको बेच दिया, तब पासपोर्ट पे हम चेंज करेंगे। ये जो ओनरशिप वाला फॉर्म है उसमें कितने में बेचा, कितने में खरीदा, ये नहीं पूछते हम। ये एक्चुअली सेल परचेज वाला थोड़ा पॉलिसी बनना चाहिए कि नहीं? नहीं ये बात तो आपकी सही है बट कोई बताना नहीं चाहता। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि ये ऐसी डील्स हो रही हैं सोसाइटी है सबकी, तो कोई भी इसको नहीं। तो हम तो ये कहते हैं भाई आपने खरीद लिया, अगले ने बेच दिया, तो ये दोनों साइन कर दो तो हम पासपोर्ट। नहीं अगर ये हो जाए तो ये गलत सलत भाव नहीं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट आई डोंट नो अगर ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाए ना, एक सिस्टम बन जाए ये एग्री करते हैं अच्छा रहेगा। एटलीस्ट जो नए आए हैं ये इंडस्ट्री में उनके लिए कितना आसान हो जाएगा, पर बेवकूफ नहीं बनेंगे वो। नहीं हाँ बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है, पर मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, मैंने कई बार ये पंजाब में भी लोगों को पूछा कि भाई आप बिटवीन बायर एंड सेलर आप दोनों ही झूठ बोल रहे हो, ये क्यों? तो कई लोग तो जवाब देते नहीं यार, कई कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अगर मैं ये कह दूं कि साहब मैंने 51 लाख में घोड़ा बेचा तो मेरी हो गई ना बात, मेरा घोड़ा 51 लाख में बिक गया, और देने वाले को ये हो गया कि साहब मैं इतना ज़बरदस्त घोड़ा लाया हूँ, तो फिर उसको आगे की सेल के अंदर वो बोलेगा कि साहब अब मैं दूंगा तो 75 लाख में दूंगा। हो जाती है कि साहब मैं अगर 51 का लाऊं तो मैं ये तो कह दूं कि भैया मैं 31,000 रुपये लूँगा ब्रीडिंग के। अब मैं कह दूँगा साहब मैं तो 15 लाख में लाया, तो अगला कहेगा भैया 10,000 रुपये ले ले ब्रीडिंग के। तो ये सारी बातें अनऑफिशियली जैसे बैठते हैं ना उनके साथ, तो वो सब आती है सामने। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कहना चाहेगा कि ये इस तरीके से उस पर एंट्री कर लें। ये भी सवाल आया है
एक इसी से कनेक्टेड एक सवाल ऐसा भी आया, 2-4 केसेस ऐसे हुए हैं कि क्योंकि जब डीएनए की इम्पोर्टेंस लोग समझने लग गए, अब मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी समझने लगे, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि साउथ में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा। जो भी घोड़ा लेने आता है वो सबसे पहले ये पूछता है कि आपके घोड़े का डीएनए है कि नहीं है। अगर है तो भैया मेरे से 10-20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले ले, पर डीएनए का पासपोर्ट होगा तो मैं तेरा घोड़ा खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदता। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब क्या हो गया कि कुछ केसेस ऐसे हुए कि जिसमें घोड़ा बेच रहा है आदमी, उसने डीएनए नहीं कराया और खरीदने वाला कह रहा है मुझे डीएनए चाहिए। तो अब वो हमें फ़ोन करके कहता है कि साहब मेरा डीएनए तुरंत करवा दो। तो मैंने कहा भाई वो तो होगा नहीं, कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। तो अब क्या हो? तो उन्होंने कहा साहब कैसे करें? बायर फ़ोन करता है कि मैं ले रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तब मैं उनको ये राय देता हूँ कि आप आपस में एक स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लो, बराबर, और उस पर लिख दो मैंने इतना पेमेंट दे दिया, इतना पेमेंट मेरा बाकी है, घोड़े का डीएनए आ जाएगा, लाइनेज सही आ गई, मैं आपको बैलेंस पेमेंट दे दूंगा। तो इस प्रकार से 2-3 केसेस हमने सॉल्व करवाए। पर वो अच्छा, दर्शकों को ये भी आप बता दीजिए कि डीएनए करवाने के क्या क्या फायदे हैं, एक शॉर्ट में, कि ये इतने इतने फायदे जरूर होंगे। देखिए, डीएनए का सबसे शुरुआत तो इसकी इसीलिए हुई थी कि ये जो झूठ चल रहा था लाइनेज का, इसका पर्दाफाश हो, तो वो थोड़ा सक्सेस हुआ। और उसके अलावा अब जो एक इशू आएगी, जो अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, हमारा ये विचार था कि कम से कम 1000 घोड़े डीएनए हो जाएं, तो हम पूरी लाइनेज को उस पर डालेंगे, बराबर, कि भाई ये सायर्स हैं, ये मेयर्स हैं, इनके बच्चे ये हो गए, इनका फिर बच्चा ये हो गया, ये हो गया। तो इससे अब खुलासा जो होगा वो 3 चीज़ पे होगा, या तो बिल्कुल सही ब्रीड चल रही है, या इनब्रीडिंग हुई है, या उसमें कहीं ना कहीं मिक्स भी अगर हो गया, या कहीं लाइन ब्रीडिंग भी हो गई, तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी। हाँ। अच्छा, सपोज आपके पास डीएनए के लिए आया, सैंपल आया, डीएनए के रिजल्ट से पता चला कि ये इनब्रीडिंग का केस है, फिर आप क्या करते हैं? उसको रिजेक्ट करते हैं या रिपोर्ट दे देते हैं? रिपोर्ट हमने उनको बता देते हैं कि भाई उसका तो हमको तो मालूम पड़ गया, हाँ, पर हमने अभी तक उसको को बोला नहीं, हमने अभी तक उसका आउट नहीं किया। वही मैं आपको अभी बता रहा था कि हमने आउट नहीं किया। जब हम ये लाइनेज डालेंगे तब इसको हम उस आउट करेंगे। अभी हमने किसी को भी नहीं कहा कि भाई तुमने, वो कह देगा साहब अब मैंने तो कर दिया, जो कर दिया मैं तो क्या है, मैं तो डीएनए बता दिया भाई ये माँ है, ये बाप है, ये है, वो है। इसको मैं खुद देख रहा हूँ, खुद ही मैं एक एक का निकाल के उसका पूरा चेक करके, पासपोर्ट चेक करके, उसका फॉर्म चेक करके, उसको वैसे वैसे धीरे धीरे बना रहा हूँ, तो उसमें टाइम लग रहा है। उसके बाद ये फिर ओपन में आएगी बात। एक तरफ सोशल मीडिया है, जो हम जैसे लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। एक तरफ आप जैसे सोसाइटीज रन करते हैं, वैसे सोसाइटीज रूल्स बना दे। अगर ये दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, बिल्कुल, तो एक इम्प्रूवमेंट का लेवल हम ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम इसको ओपन कर देंगे, इसको डाल देंगे, जब ये बन जाएगा पूरा, तो कई केसेस मिलेंगे और उस पर फिर बहुत बड़ी इश्यू भी बन सकती है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, बट वी आर रेडी फॉर इट। हमने तो इतने साल सब झेला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी विल, बट ऑनेस्टली हम उसको डालेंगे कि भाई ये हमको ऐसा लगता है कि ये, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि शायद हमने भी नोटिस नहीं किया हो, क्योंकि हम तो सिर्फ वो रिकॉर्ड से ही चलेंगे, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जब इस रिकॉर्ड को जब देखेंगे तो लोग हमें बोलेंगे कि साहब इस रिकॉर्ड में अगर ये घोड़ा इधर से इधर आया है तो इसमें इनब्रीडिंग है। दे विल ब्रिंग इट टू आवर नोटिस, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। हम उस ब्रीडिंग में इतना नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ रिकॉर्ड को देख के बना रहे। तो उससे भी जब ओपन होगा, या आप लोगों के ज़रिए से यूट्यूब पे आएगा, सब चीज़ें आएंगी, तो लोगों को समझ में तो आएगी। और ये डेफिनेटली इट इज़ अ डिसएडवांटेज टू द ब्रीड। और जो अपन बात कर रहे थे पहले के शो का कोई नियम होने चाहिए, उसमें मेरे ख्याल से जब ये सब चीज़ें ओपन में आ जाएं तो ये भी एक नियम में आना चाहिए। हाँ, ऐसे घोड़ों को एंट्री नहीं मिले, आना चाहिए, अपने आप बंद हो जाएगा। आप उसी घोड़े को जिता रहे हो, उसी को आप प्रमोट कर रहे हो, उसी को आप कर रहे हो, तो वो तो लाइन चल गई, फिर वो तो एक पैसे बनाने वाली बात है। तो ब्रीड के लिए तो नुकसान ही है।
तो डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए। वील ट्राई कि जितनी जल्दी हम इसको डाल सकें तो देखेंगे। उससे मुझे तो लगता है कि कई लोग तो डीएनए कराना बंद कर देंगे। वो भी एक फैक्टर है, उसके लिए भी एक कंपल्शन होना चाहिए। तो चलो अवेयरनेस हमने फैला दी है, लेकिन जहाँ नियम बनते हैं, पॉलिसीज बनती है, उसको फॉलो करना नहीं करना, उसके लिए भी कुछ वो चाहिए कि भाई आप घोड़े या तो रख ही नहीं सकते, या बेच ही नहीं सकते, या खरीद भी नहीं सकते। इतना स्ट्रिक्ट जब रूल बनेगा तब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, डीएनए करवाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, तभी होगा ये। टाइम लगेगा इसमें, पर अल्टीमेटली ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसी रेफरेंस में पहले आपने बात करी थी, शायद वो पूछा था कि भाई दोनों सोसाइटीज जो डीएनए कर रहे हैं वो मैचिंग नहीं हो पा रही हाँ, है। अपने ही घोड़े का एग्जाम्पल दिया था आपने पूछा था, उसका भी मैं इसी से कनेक्टेड आपको एक अभी याद आया मुझे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक ओपन में नहीं करे कोई, जैसे हम तो फेसबुक पे डालते हैं, हमें तो धमकियाँ मिली। अच्छा, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, पर मुझे, मेरे डॉक्टर साहब को और मेरे को और हमारे एक मेंबर को, हम 3 जनों को तो इतनी धमकियाँ मिली हैं कि हम देख लेंगे। यहाँ तक कहा गया है हम आपके बच्चों को देख लेंगे, आप हमारे यहाँ स्टेट में आते हो हम यहाँ देख लेंगे, आप आके तो बता दो। अच्छा। आपने ये ओपन कैसे कर दिया? ये तो मेरा घोड़ा, आप मुझे बताते, आपने उसको फेसबुक पे कैसे डाला? अच्छा। तो मैंने उन लोगों को समझाया कि साहब आप नाराज़ हो रहे हो, बहुत बड़े बड़े ब्रीडर हो, आप बहुत पैसे वाले लोग हो, मैं जानता हूँ, पर ऐसी बात नहीं है कि हम भी घबराएं कि आप हमको आज धमकी दे रहे हो कि ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारे बच्चों तक जाना चाहते हो। दिस इज़ रॉन्ग। यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। यू शुड बी हैप्पी कि मैंने आपको ये बताया कि आपके साथ चीटिंग हुई है। हाँ। और अभी तो आप फेसबुक पे डाल रहे हो, एक बार ये अप्रूव हो जाए और गवर्नमेंट के पोर्टल पे आएगा, जब तब क्या करेंगे? फिर क्या करोगे आप? तो इस तरीके के जब माहौल हुआ, तब हमको फिर जब ये मैचिंग वाली बात आई, तो मैंने स्टड बुक से ये कहा कि चलिए हम, आज हमारे पे प्रेशर है, और मैं इसीलिए पुणे जाना चाह रहा हूँ बात करने के लिए कि भाई इसका रास्ता क्या निकालें। क्योंकि बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि साहब मेरा घोड़ा उधर हो गया, अब इधर हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो मैंने कहा भाई हमको टाइम दो। मेरा सवाल उसमें बड़ा सिंपल है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये स्टड बुक एग्री होती है तो हम उसमें एग्रीएबल हो जाएंगे, हम उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। पर जहाँ लीगली या एक मॉरली जहाँ हमारा सवाल आ रहा है, वो इस बात का आ रहा है, थोड़ा सा बैक जाओ, जो घोड़े हमारे पास फेल हुए, ये मारवाड़ी सोसाइटी ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, 21 के अंदर ये डीएनए शुरू किया। ये किसके कहने पे शुरू किया? उन बड़े ब्रीडर्स के कहने पे शुरू किया जिनके घोड़े फेल हुए। अच्छा, कि हम आपके पास डीएनए कराएंगे, आप हमारा घोड़ा पास होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये आपकी जो सोसाइटी है उसमें फेल हुए, हमारे तो फेल हो वहाँ गए, तो ये वहाँ गए, उन्होंने शुरू कर दिया। अब मैं तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि जो घोड़ा मेरे पास फेल हुआ है मेरी सोसाइटी में, और आपकी सोसाइटी में अगर पास हुआ है, तो उसको ओपन तो करो। तो फिर चाहे मेरे पे लांछन लगे या मेरे पे नहीं लगे, तो चाहे मेरे स्टड बुक पे लगे, क्योंकि वो टेस्टिंग तो वो कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। टेस्टिंग वो करके भेज रहे हैं, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, मेरा तो वो काम है। तो उन पे लांछन लगेगा तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि साहब ये घोड़ा आपने फेल कर दिया था, वहाँ से पासपोर्ट आया, ये पास हो गया, तो इसका क्या जवाब है? तो यहाँ हम फंस गए थे कि हम क्या करें। इसलिए हमने उनको फिर, अभी जो इश्यू चल रही है, जैसे कोई कह रहा है कि साहब मेरे पास ये है, मेरा घोड़ा वहाँ है, तो मैं उनको ये राय दे रहा हूँ कि आप उनका जो पासपोर्ट है, आप उसकी कॉपी भेजो मेरे पास, और जो फिर मेरे पास जो है, तो मैं उन दोनों को कंपेयर तो कर लूँ ना, कि भाई वो मेयर आप कह रहे हो वहाँ रजिस्टर्ड है, ये स्टैलियन यहाँ है, तो मैं ये तो चेक कर लूँ कि हाँ वो रजिस्टर्ड है, उसकी लाइनेज क्या है, इसकी लाइनेज क्या है। अगर इसमें कोई मेरे को हेर फेर नहीं नज़र आ रही तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर एक भी आदमी ने हमको पासपोर्ट नहीं भेजा, एक भी आदमी ने नहीं भेजा। सब ने अश्योर किया कि नहीं साहब मैं अभी भेजता हूँ आपके पास, अभी भेज देता हूँ, कल भेज दूंगा, नहीं आया। अब इसका क्या रीज़न है, चाहे उनको वो रोकते हों या वो नहीं देना चाहते हों, या इसमें क्या है, आई डो नॉट नो। तो इसलिए हम थोड़े बैकफुट पे हुए कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। अगर ये पोर्टल पे आ जाता है तो हम तो उसी दिन कह देंगे वी आर एग्रीएबल, आ जाओ। अभी हम कर रहे हैं
देखिए इसमें क्या हुआ, मारवाड़ी सोसाइटी ने जो घोड़े जाते थे इनके शो में, उनका पहले ब्रांडिंग होती थी, फिर ब्रांडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट नोटिफिकेशन से, आपने देखा होगा शायद, गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के ब्रांडिंग को बंद किया उन्होंने। तो उसके बाद माइक्रोचिपिंग हो गई। तो माइक्रोचिपिंग वो लोग क्या करने लग गए कि जब घोड़ा आया शो में तो भाई रजिस्टर कर लो, माइक्रोचिप लगा दो। उसका डीएनए नहीं हुआ, उस टाइम डीएनए नहीं था। अब वो आदमी मेरे पास आके ये कहता है कि साहब मेरे को डीएनए कराना है, तो और ये बताता है कि साहब मेरे तो चिप लगी हुई है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको कि नहीं तेरे को तो नई चिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक घोड़े के 2 चिप थोड़ी लगेगी। हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे पासपोर्ट पे वही नंबर डाल रहे हैं जो उनकी चिप लगी हुई है, और उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि ये चिप नंबर फलानी सोसाइटी का है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने, अगर तुम यहाँ डीएनए कराना चाहते हो तो चिप वही है तुम्हारे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं उसका डीएनए। बाकायदा पासपोर्ट पे लिख रहे हैं कि हाँ ये उनके पास का चिप है, ये एक्सेप्टेड है। तो रास्ता तो हम निकालेंगे। तो इरादा ही यही है कि सबको बेनिफिट मिले, बिल्कुल सबका, बिल्कुल, हम तो सबके बिल्कुल प्रॉब्लम उसके लिए सॉल्व हो एग्रीएबल जाए। है, बिल्कुल एग्रीएबल है। और मेरे को लगता है कि हो जाएगा सॉल्व, या तो पोर्टल से हो जाएगा या और कोई तरीके से होगा, बट इट विल। हुकुम, इंडिया में हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति ऐसा होता है जिसको घोड़े खरीदने हैं, अपना स्टड फार्म बनाना है कुछ। इन लोगों के लिए आप एक बार ये क्लियर कर दीजिए बात कि स्टड बुक क्या चीज़ है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सारी स्टड बुक्स हैं वो एक तरीके की लाइनेज है, जिसको अगर हिंदी में अपन समझें तो वंशावली। हाँ, कि भाई कौन बाप कौन माँ, उसके बच्चे, फिर वो कहाँ गए, कैसे हुआ, वो पूरी एक लाइनेज जो बनती है, लिनेज जो बनती है, अपन उसको लाइन एज बोलने लग गए। एक्चुअली द राइट वर्ड इज लिनेज। यहाँ क्योंकि उसको नहीं समझ रहे तो लोग लाइन को समझ के लाइन, तो वो रिकॉर्ड बनना जरूरी है। और बीच में आपको ये कह दूँ 1927 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम ये स्टड बुक जो वो बना रहे थे उसमें मारवाड़ी काठियावाड़ी घोड़े एंटर्ड है। अच्छा। और मेरे पास उसका रिकॉर्ड पड़ा है। मैंने रिकॉर्ड उसको ढूंढ करके रखा हुआ है। तो उसके बाद वो बंद हो गया। तो स्टड बुक बनने का मतलब ये है कि पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है, और उसका फ़ायदा यही है कि इनब्रीडिंग नहीं हो, आउटलाइन जो जा रहे हैं या जो भी जिस प्रकार की मिक्स ब्रीडिंग नहीं हो, ये नहीं हो, वो आ जाती है। सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आप चाहे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चले जाओगे, अगर आप थॉरोब्रेड इंडस्ट्री के देखेंगे तो पता नहीं कितने सालों से वो उसको मेंटेन करते आ रहे हैं। आप अरब वाली में जाओगे तो और भी पुरानी आपके रिकॉर्ड मिलेंगे। तो दैट इज़ ऑल देयर। और उनके लिए तो ज़रूरी ये था, जो कि अपने लिए अभी ज़रूरी नहीं है। थॉरोब्रेड इंडस्ट्री के अंदर स्टड बुक की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो उसकी ब्रीडिंग को देख करके कि कौन सा स्टैलियन था जो अच्छा ब्रीड कर रहा है, या माँ कौन सी थी जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं जो रेस में जीत रहे हैं। उनका मकसद वो था। तो जो देख लिया करे भाई इसका बच्चा रेस में, 3 बच्चे इसके रेस में जीत रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो वो तो उस हिसाब से कर रहे थे। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि अब्रॉड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में या इंटरनेशनली मान ली, इवन इन अरब वर्ल्ड्स, माँ की इंपॉर्टेंस है, स्टैलियन की नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो आपकी स्टड बुक बन रही है उसके अंदर माँ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, ना कि स्टैलियन की। जबकि इंडिया में बिल्कुल उल्टा है। अपने यहाँ जो मेरा रिकॉर्ड अगर आप देखें डीएनए का, तो स्टैलियन ही स्टैलियन आ रहे हैं, माँ का कोई करा ही नहीं रहा है। अब जाके कि हम धीरे धीरे जब लोगों को समझाया कि भाई माँ की इंपॉर्टेंस है, वो तो आप कम से कम बताओ, तब उन्होंने उसको बताना शुरू किया है, एक फाउंडिंग स्टॉक बनाना है। तो मतलब यही है कि एक रिकॉर्ड बन जाता है जिसमें आप चाहे बरसों तक पीछे चले जाओगे तो उसकी लाइनेज का आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये बच्चे कहाँ से हैं, क्या है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कई अच्छे अच्छे घोड़े जो अपने यहाँ मौजूद थे, स्टैलियंस भी और माँ भी, मेयर्स भी, जिनका हमने आगे होकर के लोगों को कहा कि भाई इन घोड़ों का आप डीएनए करा लो, और नहीं कराया। आज उनके ही नाम से बच्चे अनाप शनाप चल रहे हैं। हाँ। जबकि उनका डीएनए ही नहीं हुआ। तो अब उसमें कितनी गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, स्टड बुक में वो चढ़ नहीं पा रहे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास में जब हमने शुरू में जब घोड़े रखना शुरू किया, तो सम ऑफ द बेस्ट हॉर्सेस मारवाड़ से खरीदे थे,
बरकाना से खरीदे थे, वो सब हमारे पास मौजूद थे, यहीं थे, पर कोई डीएनए नहीं था। आज वो सब भूल गए लोग, उनके नाम ही भूल गए, किसी को याद ही नहीं है कि क्या वो घोड़े थे, कौन से थे, क्या है। हमें मालूम है, उसके बच्चे अब्रॉड चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, हमारे पास चल रहे हैं, बट देयर इज नो रिकॉर्ड। तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी जो है वो खत्म हो गई। उसी प्रकार से अभी जो चल रहा है उसमें भी नाम तो चल रहे हैं कि भाई ये चल रहे हैं, पर अल्टीमेटली अगर वो स्टड बुक में नाम नहीं आएंगे तो लोग भूल जाएंगे उसको। आगे आने वाले 2 जनरेशन बाद में तो किसी को पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा घोड़ा तो काला कांटा था और कौन सा आलीशान था और कौन सा प्रभात था। चल जाएगा। नाम तो जब भी याद होंगे जब आप लाइनेज में उसको लाओगे। तो ये ज़रूरी चीज़ है, उससे ब्रीडिंग अच्छी होगी, सब कुछ होगा, पर अब लोगों की समझ की बात है। इंडिया में कितनी स्टड बुक्स है? इंडिया में तो अभी 2 ही चल रही हैं। एक तो जो ऑल इंडिया स्टड रजिस्ट्रेशन की चल रही है, एक हमने जो डीएनए से शुरू करी है वो वाली चल रही है, यही है। बाकी और कोई ऐसी स्टड बुक नहीं है। हाँ, ये ऐसा सुनता हूँ मैं कि पंजाब में लोगों ने अपनी खुद की भी पर्सनल बना रखी, लोगों ने मजू के लाइन की और फलाने लाइन की, ये सब कुछ है, पर ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि जब ये इंडिजिनस सोसाइटी की स्टड बुक की बात आई तो डीएनए से हमने शुरू किया। तो हमारा यही मकसद था कि जो डीएनए किया हुआ घोड़ा है उसकी हम लाइन रख रहे हैं। जो डीएनए किया हुआ नहीं है, अगर वो कहीं और जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहा है तो करा लो भाई, हम उसके लिए नहीं किसी को रोक रहे, पर हम तो उसी का करेंगे जिसका डीएनए, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो करेक्ट आएगी। और उसकी भी हमने बाकायदा कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री जो राजस्थान के थे उनको बुला करके उनसे हाँ करा के और उसको फिर चालू कराया और उसका प्रेजेंटेशन एनआरसी में दिया, जाके उनको समझाया कि साहब ये है और ये डीएनए अप्रूव्ड लोग हैं, घोड़े जो हैं ये सब उनसे अप्रूव्ड हैं। तो हम तो उस बेसिस पे चल रहे हैं कि इट शुड बी ऑथेंटिक, ताकि कोई उसमें। और ये भी मैं आपको बीच में बता दूं कि जो घोड़े बाहर चले गए थे, अब उनमें से जो छूट गए तो उनका तो कुछ नहीं हो सका। हमारे पास भी छूट गए या बाहर चले गए और छूट गए तो उनका तो नहीं हुआ। पर जो भी घोड़े बाहर हैं, हमने सब आदमियों से, अभी हमने ये सिस्टम कर दिया कि अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है घोड़ा तो उसका डीएनए होना चाहिए। वो कहीं से भी कराए डीएनए, चाहे उधर से कराए इधर से कराए, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पर डीएनए होना चाहिए। और उसकी जो प्रोजनी है, लाइन है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए जो भी बाहर हमारे पहले भी चले गए उन सब का डीएनए कराया है मैंने। जितने भी घोड़े अभी बाहर खड़े हैं उन सब के पासपोर्ट बने हैं, उन सब के सैंपल हम लाए हैं और लाके हमने उन सब का डीएनए कराया है ताकि रिकॉर्ड सही हो। अदरवाइज वो बाहर भी जाकर के वो कल अरब घोड़े से ब्रीड करा लेगा, किसी और से ब्रीड करा लेगा, तो फिर क्या मालूम पड़ेगा। सही है। तो उनका भी सारा रिकॉर्ड हमने आज तक कंप्लीट किया। हुकुम, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ठीक, जरूर। सवाल पूछूंगी, 5 सेकंड का टाइम दूंगी सोचने के लिए, जो दिमाग में पहले आए वो बोल दीजिएगा, वरना पास बोल दीजिएगा। ठीक है। पहला सवाल, आपकी फेवरेट किताब? मारवाड़ी, लेजेंड ऑफ द मारवाड़ी हॉर्स। घोड़े के मुंह पे ब्लेज पसंद है या स्टार? स्टार। कोल्ट या फिली, क्या पसंद है? फिली। राइडिंग हॉर्स या शो हॉर्स? राइडिंग हॉर्स। नेचुरल ब्रीडिंग इज बेटर या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज बेटर? नेचुरल इज बेस्ट। आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे, हाइट या कॉन्फर्मेशन? कॉन्फर्मेशन। समुंदर के किनारे राइडिंग करना पसंद करेंगे या पहाड़ियों पर? पहाड़ी से ज़्यादा तो समुद्र पे पसंद करेंगे। आपकी फेवरेट हॉर्स की ब्रीड? शांति घोड़ी थी, मारवाड़ी। ओके। एक गलत मान्यता, वैसे तो बहुत मान्यताएं हैं गलत इंडिया में, एक गलत मान्यता जो घोड़ों के बारे में इंडिया में फैली हुई है। काले घोड़े की नाल का जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि इतना सही नहीं है जितना, और उस पर तो फर्जीवाड़ा ही बहुत चल रहा है आजकल। आखिरी सवाल, अगर आपका घोड़ा बोल सकता तो वो 1 या 2 शब्द में आपको क्या बुलाता? मैं तो ये पसंद करता कि कहता सवार। अच्छा।
तो मेरा सवाल। हुकुम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है दर्शकों को भी आपकी बातें अच्छी लगी हो। आप जो काम कर रहे हो रियल में बहुत ही सराहनीय है, और Thank you. यहाँ आके भी अच्छा लगा। किले की जो रौनक देखी वो भी बहुत अच्छी, घोड़े भी आपके बहुत सुंदर। तो थैंक यू सो मच भावना जी। नहीं, इजाज़त थैंक यू सो दीजिए मच। अभी। मैं भी चाह रहा था कि आपसे अच्छी बात हो, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन जाए वो सबको उसका फ़ायदा मिले, इसलिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब मैं विदा ले रही हूँ डुनलोड फोर्ट से। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।